बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। इमरान खान साहब को जेल में कैद हुए आज 500 दिन मुकम्मल हो गए और उनका एक पैगाम आया, वो आपके सामने रखते हैं। जबकि इसके अलावा गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने परसों एक तकरीर की थी बड़ी ख़तरनाक हफ्ते को, और ग़ालिबन उस तकरीर का आज हमें असर भी देखने को मिला फिर, क्योंकि जब वो आज इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुँचे तो उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ही एक नई उम्मीद की किरण जागी है अमेरिका से, वो भी आपके सामने रखते हैं। जबकि हमारे जो पंजाब के MPAs हैं उनको महंगाई ने इतना पीसा है कि उनकी तनख्वाहों में जो इजाफा हुआ है वो तो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे कि उनकी तनख्वाहें किस हद तक बढ़ी हैं। तो इसके ऊपर सारों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब ने आज अपने वकला के ज़रिए पैगाम जो भिजवाया, जो उनकी ट्विटर हैंडल से भी जारी हुआ, आगाज़ उसका इससे करते हैं। नाहक कैद में 500 दिन मुकम्मल होने पर उनका ये पैगाम है। और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। ये इमरान खान साहब का पहला ओपनिंग स्टेटमेंट है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 500 दिन जेल में गुजारने के बावजूद, तमाम तरह सख्तियों के बावजूद, 15 दिन का जो मुकम्मल उनका कट ऑफ था उसके बावजूद, बिजली बंद करने के बावजूद और पार्टी तोड़ने के बावजूद, इलेक्शन जीतने के बाद उनको वो हुकूमत न मिलने के बावजूद, इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आज भी इमरान खान साहब ये कह रहे हैं अपने वर्कर को कि आपने घबराना नहीं है। मतलब इसका ये है कि वो पूरे एतमाद हैं, आज भी उनका हौसला और उनका अज़्म वो जवान है और वो पीछे नहीं हो रहे, किसी भी तरह बैकफुट पे जाने को तैयार नहीं है। आगे वो कहते हैं कि मैं सारी उम्र भी जेल में गुजारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वक्त के यजीद के आगे नहीं झुकूंगा। अब ये वो बातें हैं, ये मेरा तजिया है, ये वो गुफ्तगू है या वो स्टांस है या वो मौक़िफ़ है जो इमरान खान साहब हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, उनकी मुश्किलात का बाइस बन रहा है। सियासत इसी तरह ही चलती है, मामलात इन चीज़ों के अंदर, इन पैगामात के अंदर जो पोशीदा पैगाम होता है वो फिर प्रॉब्लम का बाइस बनता है। अब आम सवाल है कि आज अगर किसी आम बंदे से पूछें इमरान खान साहब को रिहाई मिल जाए और फ़र्ज़ कीजिए वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो वो क्या करेंगे, तो इसका जवाब आपको बड़ा तसल्ली बख्श लोग दे देंगे। अब वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं इस तरह, तो ये पॉलिटिकली यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात का ही बाइस बनते हैं इस तरह के स्टेटमेंट। बहरहाल ये उनका मौक़िफ़ है। और आज इमरान खान साहब ने बताया, मुझे वर्कर्स और वकला के ज़रिए पता चला, उनके इल्म में आया कि अभी तक सामने आने वाले 12 शुहदा वो हैं जिन्हें 26 नवंबर को नमाज मगरिब से पहले शहीद कर दिया गया था। अब ये एक नई बात है जो हमें पता चल रही है। और आगे वो कहते हैं, और बाकी लोगों को रात को इलाके की बिजली बंद करवा कर गोलियां मारी गई और उनको किधर गायब किया गया है, ये इमरान खान साहब का सवाल है। दो हिस्सों में तकसीम कर दिया उन्होंने। वो कहते हैं जो उनको मालूम हुआ है इमरान खान साहब को वर्कर्स के ज़रिए और वकला के ज़रिए कि उनके जो 12 कारकुनान थे उनकी जो शहादत हुई वो मगरिब की नमाज से पहले हुई, और बाद अज़ां बिजली अतराफ़ में बंद करने के बाद जो बाकी गोलियां मारी गईं और जिनको मारा गया, कत्ल किया गया, शहीद किया गया, वो किधर हैं, ये इमरान खान साहब सवाल उठा रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने मुतालबा भी किया इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और 26 नवंबर के इस्लामाबाद कत्लेआम की शफाफ तहकीकात और ज़िम्मेदारान के तयन के लिए आज़ादाना जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए जिसमें सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट जजेस शामिल हों। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 9 मई बड़ा सेंसिटिव मामला है फ़ौज के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और डेफिनेटली हुकूमत भी उनके साथ ही इसके ऊपर खड़ी है। ये एक बड़ा मसला है। इमरान खान साहब आज भी उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं। येट अगेन ये ब्रिज बिल्ड नहीं होगा, ये ब्रिज बिल्ड नहीं हो रहा, बल्कि ये मुश्किलात में इजाफे का ही बाइस बन रहा है। लेकिन ये इमरान खान साहब की पॉलिसी है, शुरू से लेकर आज तक उस पर कायम है। और एंड पे आके इमरान खान साहब ने अपना पैगाम दिया, और उनका पैगाम जो है मुझे इमीडिएट लग रहा है बज़ाहिर। उन्होंने ये कहा कि कौम तैयार रहे और मैं जल्द अगले लाए अमल का ऐलान करूँगा, यानी कौम को तैयार रहने की हिदायत की। इसका मतलब ये है मुस्तक़बिल करीब में इमरान खान साहब की जानिब से कोई और कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाली है। अब वो क्या होगी, क्या उसका खाका होगा, ये देखना बाकी है। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से जो वार्निंग शॉट है वो आज फायर कर दिया गया। देखते हैं क्या होता है, वो आपको आगाह करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब आज इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए पहुंचे, लेकिन उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। पूरे प्रोटोकॉल के साथ थे, जेल के बाहर इंतज़ार करते रहे गेट पर, लेकिन इंतज़ार के बावजूद उनको मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। अब मुमकिन तौर पर दो पॉसिबल रीज़न्स हैं। एक तो उन्होंने जो परसों तकरीर की उसमें बड़े सख्त अल्फाज और मौक़िफ़, एक सख्त अल्फाज हैं, एक सख्त मौक़िफ़ है बतौर वज़ीर आला जो उन्होंने गुफ्तगू की। मेरा ये ख्याल है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात का ही बाइस बनेगी, क्योंकि इस तरह की बातें इससे पहले किसी ने नहीं की जो गंडापुर साहब ने की। खुद गंडापुर साहब ने भी शायद इस किस्म की बात ना की हो जो इस बार वो कर गए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने हफ्ते के रोज़ कहा कि
अगली दफ़ा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। इमरान खान को खुदा का वास्ता है कि अमन का राग छोड़ दें। जब हम असला लेकर निकलेंगे तो दिखाएंगे भागता कौन है। और आगे वो ये कहते हैं, अगली दफ़ा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे, हम निकलेंगे और अमन के नारे के बगैर निकलेंगे, दिखाएंगे किस में कितना दम है और किस में कितनी जवामर्दी है। ये बात अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लीडर करता जो इस तरह की सेंसिटिव पोजीशन पे ना होता, उसके मीनिंग और होते। सियासी बयान है, फ्लो में बोल दिया, चलता है, बोला जाता है। आमतौर पर सियासी बयान भी इस किस्म का नहीं दिया जाता। बात क्या हो रही है, इमरान खान साहब अमन की बात छोड़ दें, हम भी असला लेकर निकलेंगे, फिर देखेंगे कौन भागता है। मतलब असला किसके पास होता है? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास। उसमें पुलिस है, रेंजर्स है, अफवाज पाकिस्तान है, अगर उनकी ड्यूटी तैनाती हो तब। तो अगर आप भी असला लेके आए तो आप ये कह रहे हैं कि आप उनको भगाएंगे, असला उठाएंगे। असला किसके खिलाफ? वर्दी रियासत की अलामत होती है, पुलिस हो, फौज हो, रेंजर्स हो। वर्दी का मतलब होता है रियासत। अगर उसके आगे कोई हथियार उठाएगा या उसके हथियार को कोई हाथ लगाएगा तो वो रियासत के ऊपर या रियासत के गिरेबान पे हमला तस्वुर होगा और फिर उसका जवाब आएगा। अब अगर सूबे का सरबराह, जिनके पास हुकूमत है, सेंसिटिव पोजीशन है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, सूबे की सूरत हाल हमारे सामने है, अगर वो इस तरह का बयान देंगे तो ये हुकूमत की इससे बड़ी क्या खिदमत हो सकती है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इस तरह के बयान दिए जाते रहें। मैं पहले भी मुतअद्दिद बार गुजारिश कर चुका हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेर इताब है, इसमें कोई शुबा नहीं है। उनके ऊपर यानी कि ऑपरेशन तो हो रहा है, ये वाज़ेह नज़र आ रहा है, इलेक्शन से लेके इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद और आज भी, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ उसमें जो एडिशन कर रही है वो हुकूमती बयानिए को तकवीयत देती है। हुकूमत का क्या बयानिया है? हुकूमत का बयानिया कि मुल्क दुश्मन है। अब आप अगर इस तरह के बयान देंगे बतौर वजीर आला, एक सूबे के वजीर आला के तौर पे, असला उठाने की बात और देखते हैं कौन भागता है, कौन जवामर्दी है, अमन की बात नहीं करेंगे, अमन का नारे के बगैर आएंगे, तो जंग के नारे के साथ आएंगे, लेकिन किसके साथ? क्योंकि रोकेगी तो लॉ इन्फोर्समेंट। अब हुकूमत या शहबाज शरीफ या अता तारड़ या वजीर दिफा खाजा आसिफ वो तो नहीं खड़े होंगे आपको रोकने के लिए। आपको रोकने के लिए होगी पुलिस, फौज, रेंजर्स, यही होंगे, FC होगी, वर्दी वाले होंगे, उनके पास गन्स होंगी। तो आप भी गन्स लेके आएंगे तो इसका मतलब यह है कि आप रियासत को धमकी दे रहे हैं, रियासत को आप डरा रहे हैं। डराना तो दूर की बात है, आप जंग का ऐलान कर रहे हैं बतौर वजीर आला। ये इंतहाई तशवीशनाक बात है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ। यानी सूबे और विफाक का अगर इस तरह मामला हो, माजी हमारा गवाह 16 दिसंबर है, बांग्लादेश वाला मामला हमारे सामने है, जो सूरत हाल वहाँ बनी, अवामिल गो के बहुत सारे थे, उसको बयान करना बड़ा तवील वक्त लगेगा उसमें। लेकिन मैंने जब मुतादिद किताबें पढ़ी इस बांग्लादेश के हवाले से, तो मैंने एक कोर नुक्ता जो ढूंढा वो ये था कि मामूली मसाइल जो होते हैं ना, मामूली वाक़यात का तसलसल एक बड़े हादसे को जन्म देता है। तो अब बांग्लादेश वाली सूरत हाल भी कुछ इसी किस्म की थी। और अब इस वक्त सूबे का सरबराह अगर ये बात कर रहा हो तो मैं समझता हूँ ये बड़ी ही तशवीशनाक बात है। बहरहाल ये उनका मौक़िफ़ है, वो दे रहे हैं क्योंकि वो तकलीफ़ में है और चीखता वही है जो तकलीफ़ में होता है, रोता भी वही है जो तकलीफ़ में होता है। तो उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसका रद्द-ए-अमल है, लेकिन रद्द-ए-अमल जो है वो कैलकुलेटेड नहीं है, तो इससे नुकसान का एहतमाल जो है वो पैदा ज़रूर होता है। वापस आऊँगा, आज गंडापुर साहब आए, अडियाला जेल मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। अब दो चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टेबल में मौजूद हैं, साथ साथ मुज़ाकरात हैं और सिविल नाफरमानी की तहरीक है। 15 दिसंबर डेट दी गई थी कि सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसका आगाज़ होगा, कल 15 दिसंबर थी। और गंडापुर साहब ने फिर इसके ऊपर वजाहत की। उन्होंने कहा जी ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है वो इमरान खान साहब का फ़ैसला है और जो हतमी हिदायत इमरान खान साहब देंगे उस पर अमल दरामद होगा। तो इन्होंने बाकायदा आगाज़ तो कोई नहीं किया उसका। आज ये मुलाकात के लिए पहुँचे, मुमकिन तौर पर शायद वो यही डिस्कस करना चाह रहे हों इमरान खान साहब के साथ कि सिविल नाफरमानी की तहरीक के क्या खदोखाल हैं, हमें क्या करना है और हमारा आगे का लाए अमल क्या होगा। तो उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। क्या गंडापुर साहब को पनिश किया गया है? जो उन्होंने गुफ्तगू की थी, प्रोटोकॉल के साथ आए, वज़ीर आला हैं, अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं, लेकिन उनको मुलाकात नहीं करने दी गई, खाली वापस भेज दिया गया। यानी मुलाकात करवानी हो तो सुबह 7 बजे भी दरवाजे खुल जाते हैं, रात के वक्त भी राब्ते हो जाते हैं, गेट भी खुल जाते हैं, कॉल्स भी हो जाती हैं, सारा कुछ, लेकिन मुलाकात नहीं करवानी दी गई थी। पूरे वज़ीर आला साहब प्रोटोकॉल के साथ दिन की रोशनी में जेल के गेट पे मौजूद हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। तो इसमें भी एक पैगाम तो बहरहाल पोशीदा है। लेकिन तहरीक इंसाफ जिस तेज़ी से और जिस अंदाज से आगे बढ़ रही है, यानी कि वो तसादुम बज़ाहिर नविश्ता दीवार नज़र आता है। खुदा खैरी करे। अब आ जाए मुज़ाकरात वाली बात के ऊपर। मुतअद्दिद बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े लीडर साहिबान जो इस वक्त लीडरशिप है, सबकी तरफ से कहा गया कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और हुकूमत के जवाब के मुंतज़िर हैं। लेकिन हुकूमत जो है वो आसमान पे पहुंची हुई है। पहले ये था कि हुकूमत मिन्नतें कर रही थी, तहरीक इंसाफ आसमान पे थी कि हम तो बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से। आज तहरीक इंसाफ जो है कमज़ोर विकेट पे आई और वो कह रही है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं हुकूमत के साथ, लेकिन अब हुकूमत जो है वो आसमान पर चढ़ गई है। हुकूमत के एंड पे मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है। हुकूमत अब कंडीशंस लगा रही है कि पहले आप ये कर दें, 9 मई पे माफ़ी मांग लें,
फिर आप ये सिविल नाफरमानी की तहरीक को ख़त्म कर दें। फिर अगर तहरीक इंसाफ अगर कोई एक दो चीज़ें मान लेगी तो डिमांड शीट जो हुकूमत की तरफ से होगी वो बढ़ती चली जाएगी। इसलिए तहरीक इंसाफ की भी मजबूरियां हैं। मुज़ाकरात पे वो आमादा तो हुए, कमज़ोर विकेट पे वो आए, लेकिन हुकूमत अब इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाह रही है। कहीं ऐसा ना हो फ़ायदा उठाने के चक्कर में नुकसान ही हो जाए, क्योंकि अगर यानी अनरेस्ट होगा सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर, तो फिर आपके जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो इकनॉमिक सूरत हाल है, वो वैसे ही बड़ी फ्रेजाइल है। कोशिशें तो हो रही हैं उसको बेहतर करने की, लेकिन अगर उसमें रखना डाला तो फिर सूरत हाल बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएगी। लेकिन हुकूमत जो है वो बज़ाहिर मुज़ाकरात की तरफ आती हुई नज़र नहीं आ रही। असद गौर साहब जो है, असद कैसर साहब, आज भी उनकी जानिब से कहा गया कि हम मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार हैं अगर हुकूमत इसमें संजीदा हो तो, लेकिन हुकूमत की तरफ से ऐसी संजीदगी अभी तक कोई नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अमेरिका से एक और उम्मीद की किरण जागी है। वो है एक तैनाती। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने अपना नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर किया रिचर्ड ग्रैनल को, और ये बहुत सारे मुतादिद यानी कि अहम पोजीशंस के ऊपर काम कर चुके हैं ऑलरेडी। ट्रंप के इंतहाई करीब हैं, जर्मनी में सफ़ीर भी रह चुके हैं, और इनकी जो एजेंसियां हैं उनकी सरबराही भी कर चुके हैं, यानी कि एक अहम पोजीशंस के ऊपर रहने वाले ये साहब हैं। और ट्रंप के करीब हैं। इमरान खान साहब के हवाले से मुतादिद बार ये आवाज़ उठा चुके हैं, उनकी रिहाई के हवाले से भी आवाज़ उठा चुके हैं। 26 नवंबर आपको याद होगा जो सूरत हाल यहाँ पर चल रही थी, उस दिन इनकी जानिब से ट्वीट्स किए गए। एक तो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी ट्वीट किया गया और मुतालबा किया गया कि इमरान खान को रिहा किया जाए, रिलीज़ इमरान खान। और इसके अलावा उन्होंने 26 नवंबर को ही एक अपने ट्वीट में ये कहा कि पाकिस्तान को देखें, उनका ट्रंप जैसा रहनुमा जाली इल्ज़ामात पर जेल में है और वहाँ के लोग अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की वापसी से मुतासिर हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप जैसा लीडर पाकिस्तान के अंदर जेल में है, और इसके अलावा जाली इल्ज़ामात पर जेल में, यानी कि इल्ज़ामात का जो वेरासिटी है उसको भी उन्होंने असर्टन कर लिया खुद ही कि जाली इल्ज़ामात पर वो जेल में है। और वहाँ के लोग जो हैं, यानी कि तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली इंतहाई मसरूर थी जब डोनाल्ड ट्रंप जीता, क्योंकि उनको उम्मीद है, क्योंकि इमरान खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक तो है, बहरहाल अच्छा ताल्लुक है, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन रियासतों के ताल्लुकात अपने होते हैं। क्या इनफरादी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप या उनके ये नुमाइंदे इस हवाले से कोई काम करेंगे या नहीं करेंगे, इस सवाल का जवाब इतना सादा नहीं है। ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान की जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, जो कि बड़ी इन्फ्लुएंशियल भी है, तहरीक इंसाफ की बड़ी हामी भी है भरपूर, वो इतना जोर डालने में कामयाब हों कि वो रिचर्ड ग्रैनल को यानी कन्विंस करें। ऑलरेडी वो कन्विंस्ड हैं क्योंकि वो आवाज़ उठा चुके हैं। क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस करेंगे, और क्या अमेरिका बतौर रियासत इसमें अपना किरदार अदा करेगा या नहीं करेगा? तहरीक इंसाफ को बहरहाल इससे उम्मीद वाबस्ता हो गई है। आने वाले टाइम में आपको इसके बारे में ज़रूर आगाह करेंगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर इस तरह दबाव बढ़ाकर या इस तरह के एफर्ट करके इमरान खान साहब की रिहाई हो भी गई तो मेरा ख्याल है ये जीत कम और शिकस्त ज़्यादा होगी, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा पाकिस्तान में अदम मदाखलत के हवाले से बात करते रहे हैं। और अगर ये मदाखलत की दावत दी जाएगी, चाहे आपका जुल्म हो रहा है या जो भी हो रहा है, ये अंदर का मामला है, अगर इस सिनेरियो के अंदर उनके दबाव में इमरान खान साहब की रिहाई होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब, मैं बिलखुसूस कहूँगा कि जो वो हाई पेडेस्टल पे रखते थे खुद को, शायद वहाँ पे वो अपने आप को कमज़ोर विकेट पे महसूस करें। तो ये बहरहाल आने वाले टाइम में देखेंगे। 20 जनवरी वो मैजिक डेट है जब डोनाल्ड ट्रंप अपना उहदा संभालेंगे, उसके बाद मामलात का आगाज़ होगा। और 20 जनवरी के बाद कब तक सूरत हाल इस तरफ शिफ्ट लेती है टुवर्ड्स पाकिस्तान, ये देखना तो अभी बाकी है। लेकिन इस वक्त यहाँ लोग हैं जो मैटर कर रहे हैं, फैसला साज हैं, इन चीज़ों का उनको भी बखूबी इल्म है। तो देखते हैं दबाव आता है या नहीं आता। अगर आता है तो क्या उसको बर्दाश्त किया जाता है या उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि हुकूमत का तो ये मौक़िफ़ है। बल्कि इरफान सिद्दीकी साहब का मेरे ख्याल आज मैं बयान पढ़ रहा था कि शकील अफरीदी और इनका सेम केस है इमरान खान का। शकील अफरीदी आपको मालूम है अमेरिका ने भरपूर कोशिश की कि उसको यहाँ से रिहा करवा के ले जाएं, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए उसमें। तो आज इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि शकील अफरीदी का और इमरान खान का सेम मौक़िफ़ है, वो भी नहीं दिया था, ये भी नहीं देंगे। बहरहाल अगर दबाव आता है उसके नतीजे तो होते हैं। नवाज शरीफ साहब वाला मामला आपको याद है, फिर किसी वक्त उस पर बात करेंगे। मैं आता हूँ आखिरी खबर की तरफ। पाकिस्तान के अंदर महंगाई कितनी है उसका असर आप ज़रा इस खबर से आज देख लें। खबर ये आई कि एक बिल पास हुआ पंजाब असम्बली के अंदर, और वो बिल किससे मुतालिक था? पंजाब के जो अरकान असम्बली हैं यानी MPAs हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफे का। अब MPAs में एक तो सिंपल MPAs हो गए, फिर वज़ीर भी होते हैं, मुशीर भी होते हैं, मुआविन खुसूसी भी होते हैं। मुशीर और मुआविन खुसूसी ज़रूरी नहीं है कि वो MPA मुंतखब हुआ हो, बहरहाल वो उस यानी हुकूमत का हिस्सा है। अब तनख्वाह में इजाफा कितना हुआ जी? पंजाब असम्बली का जो MPA है, रुकन सूबाई असम्बली, उसकी तनख्वाह 76,000 रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी गई। सूबाई वज़ीर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 रुपये कर दी गई, और स्पीकर की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़ाकर 9,50,000 रुपये कर दी गई। डिप्टी स्पीकर उनकी तनख्वाह 1,20,000 रुपये से बढ़ाकर 7,75,000 रुपये,
पार्लिमानी सेक्रेटरी उनकी तनख्वाह 83,000 रुपये से बढ़ाकर 4,51,000 रुपये कर दी गई। और इसी तरह वज़ीर आला के जो मुशीर उनकी तनख्वाह को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 6,65,000 रुपये, और वज़ीर आला के जो मुआविन खुसूसी हैं उनकी तनख्वाह 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 6,65,000 रुपये कर दी गई। 500% के करीब कहीं इजाफा नज़र आ रहा है इसमें। अब इससे अंदाज़ा ये होता है, पहली बात तो ये कर दूँ कि अरकान असम्बली जो हैं कोई गरीब तो नहीं होते, सियासत आम लोगों का तो कारोबार है ही नहीं। एक MPA मुंतखब होता है तो उसकी यानी कि जब इलेक्शन होता है 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए उसका खर्चा होता है, कम व बेश, इससे ज़्यादा भी हो रहा है। इसी तरह MNA है, कई करोड़ इनका खर्चा होता है। तो ये पहले ही बड़े एफ्लुएंट होते हैं, इनके बुनियादी मसाइल हल हुए होते हैं सारे, इनको यानी कि वो इशूज़ नहीं होते जो आम बंदे के होते हैं। अगर इन हालात की जो तपिश है उनको महसूस हो रही है और उनको इतना बड़ा इजाफा दिया जा रहा है, इतना बड़ा इजाफा, जस्टिफिकेशन यही होगी कि महंगाई इतनी ज़्यादा है तो हमारे जो मामलात हैं वो नहीं चलते। तो आम आदमी जिसके लिए आपने 37,000 रुपये मुकर्रर किए कम से कम उजरत, अव्वल तो वो उनको मिल नहीं रही। आप चेक करें हुकूमत, और अगर उनको मिल भी रही हो फ़र्ज़ करें तो आप ज़रा बिल बना के दिखा दें, बिजली का बिल, गैस का बिल, खुराक और अद्वियात और कपड़े और जूते और सारे मामलात, बच्चे के स्कूल अगर पढ़ता है कोई, तो किस तरीके से वो बजट बनाते होंगे। इससे आपको अंदाज़ा होता है हुकूमत ने मुंह खोल दिए ख़जाने के अपने अरकान असम्बली के लिए। यानी इस कदर इजाफा मैंने पहले नहीं पढ़ा, यानी इतना बड़ा इजाफा, और किन लोगों के लिए जो पहले ही जिनके मसाइल हल हुए में। गरीब आवाम का भी सोचें। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।